Assalamu alaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. And my name is Noreen Fatima. Lesson number 38, Gender and HIV or AIDS. HIV/AIDS is also one of the major cause of death in many parts of the globe for both men and women, and it involves both the genders, men and women. ठीक है, ये एक कंडीशन है जो कि लाइफस्टाइल रिलेटेड है. ठीक है, एंड जेंडर डिफरेंसेस होते हैं इसमें क्योंकि हैबिट्स और बिहेवियर ऐसी होती है लोगों की कि मतलब थोड़ी ख़राब होती है, थोड़ी रिस्की होती है. ऐसी बिहेवियर्स और हैबिट्स की वजह से लोग सफ़र करते हैं एज दे गेट दिस डिजीज़ HIV और एड्स. ओके, एंड कभी कभी विदाउट एनी फॉल्ट भी ये इंसान विक्टिम बन जाता है, इंसान को हो जाता है HIV/AIDS. HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि एक वायरल एजेंट है. रिट्रोवायरस है. एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. एड्स एक ऐसा डिजीज़ है जो इन्फेक्शियस है इन नेचर एंड इट इज़ कॉज्ड बाय हाई वायरस विच इज़ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. एंड जो लोग होंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो लोग HIV पॉजिटिव हों उन्हें एड्स भी हो जाए. तो एक तरह से ये कह सकते हैं HIV पॉजिटिव इंसान किसी और वजह से भी मर सकता है, और क्या पता उसे, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि वो HIV/AIDS पॉजिटिव है. एंड जिन्हें HIV पॉजिटिव, जो लोग HIV पॉजिटिव होते हैं अगर उनमें एड्स कभी डेवलप होता भी है तो वो 5 से 10 साल के बाद होता है. ओके, एंड एड्स एक तरह का सिंड्रोम है, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स. तो कोई एक सिंगल सिम्टम नहीं है जिससे एड्स हो, जो एड्स को कैरेक्टराइज करे. काफ़ी वेरियस सिम्टम्स हैं, और मेजर रीज़न फॉर कंसर्न है ये है, लाइक क्यों इस पे ज़्यादा तवज्जो दी गई है, क्योंकि ये क्यों बहुत डेडली है, इनक्यूरेबल है, क्योर नहीं हो सकता है. एंड ये एक ऐसी कंडीशन, ऐसी डिजीज़ है जो प्रिवेंट हो सकती है ऑलमोस्ट 100%. HIV क्या है? HIV जैसा कि हमने पढ़ा कि ये वायरस है, रिट्रोवायरस है. रिट्रोवायरस क्या होते हैं? रेप्लिकेट होते हैं जब वो होस्ट सेल में ये एंटर कर जाते हैं. उसके बाद ये जेनेटिक, जो भी जेनेटिक वर्किंग होती है, जो भी जेनेटिक एक तरह से जेनेटिक पार्ट होता है सेल का, उस पर टेक ओवर कर लेते हैं. और फिर ये लोग वायरस पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं सेल्स में, जो कि जिससे इन्फेक्शन हो जाता है न्यू सेल्स. एंड फिर उसके बाद ये ब्लड में भी घुस जाता है HIV यानी कि ये वायरस, रिट्रोवायरस. एंड इट एंटर्स T सेल्स एंड फिर ये सारे सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. T सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, T सेल्स वो सेल्स हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या है हमारे बॉडी में, और वो अटैक करते हैं बाय रिलीजिंग NK सेल्स. तो एक तरह से समझा जा सकता है कि ये जो HIV वायरस है, दे अटैक T cells and by entering through blood, and then they introduce virus particles in all the cells. तो एक जो बॉडी की इम्यून होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जो बॉडी की इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं एंड इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं. एंड अब इसका कोर्स क्या है HIV/AIDS का? हाँ, स्टेज 1 में कोई क्लियर सिम्टम्स होते नहीं हैं, बट विद इन अ वीक जब इन्फेक्शन एंटर हो जाता है तो सिम्टम्स कुछ दिखने लगते हैं, जैसे कि ये सोर थ्रोट, फीवर, स्किन रैश, हेडेक. माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 8 वीक्स तक दिखते हैं. स्टेज 2 लेटेंट पीरियड होता है. लेटेंट पीरियड 10 साल तक भी चल सकता है. इसमें ये काफ़ी कम सिम्टम्स दिखते हैं, बट होता है इसमें HIV.
थर्ड स्टेज 3 होता है जो कि काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी ही बहुत अच्छे से दिखने लगता है सिम्टम्स, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट और डायरिया काफ़ी वक्त तक रहता है, वेट लॉस भी होता है, वाइट स्पॉट्स भी आने लगते हैं माउथ में, लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं, फीवर, थकन और स्किन रैशेस भी हो जाते हैं। स्टेज 4 में इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी कोप नहीं करता है, वो इन्फेक्शन से ये बिल्कुल भी लड़ता नहीं है और टी सेल्स यानी कि CD4 और टी लिम्फोइड सेल्स ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं एंड नॉर्मली इनका काउंट 1000 पर क्यूबिक मिलीमीटर रहता है, बट जब HIV एड्स हो जाता है तो वो 200 और लेस पर क्यूबिक मीटर हो जाता है ऑफ ब्लड। तो स्टेज 4 एक तरह से मान सकते हैं कंप्लीट एड्स पेशेंट। ओके, सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स हम एड्स के इससे पहले स्टेजेस था। सिम्टम्स ये हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, लाइक आपके पेट और इंटेस्टाइन और इस सारे एरिया में इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन, लिवर में इन्फेक्शन, बोन में इन्फेक्शन, नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन। सिम्टम्स की वजह से आपको थकन भी हो सकती है, वेट लॉस भी आपका काफ़ी हद तक हो सकता है, कफ ड्राई हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर और पर्पलिश बम्प्स दिखते हैं ऑन स्किन, जिसको कैपोसी सार्कोमा भी कहते हैं, एक तरह का कोई स्किन प्रॉब्लम है, एंड एड्स रिलेटेड डिमेंशिया। ओके, सिम्टम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ये अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्ट ट्यूमर्स, HIV रिलेटेड एंसीफेलोपैथी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह ये ट्रांसमिट होता है, होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ठीक है, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के थ्रू, इंट्रावेनस ड्रग व्हेन इन्फेक्टेड सीरिंज आर यूज्ड, इन्फेक्टेड जिस सीरिंज में पहले से इन्फेक्शन होती है उस सीरिंज को बार बार यूज़ करना। HIV पॉजिटिव माँ है अगर तो बच्चे को चला जाता है ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस, और अगर और इन्फेक्टेड मदर्स मिल्क टू इन्फेंट। ओके, मेन कैरियर्स ये पूरी एक लिस्ट दी हुई है जो कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 1996 में प्रिपेयर की थी। डेटा है ये US की है, तो आप लोग देख लें इसको, ठीक है। जेंडर एंड HIV एड्स रिस्क 3 वेरिएबल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल है फॉर HIV इन्फेक्शन एंड डेवलपिंग एड्स: एज, जेंडर एंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। फिर इसके नीचे भी दी हुई है कि कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर मेन स्पेशली एंड वुमेन आर देयर इन केसेस। तो ये लिस्ट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, हु इज़ एट हायर रिस्क, जब कंपेयर किया गया तो मेन ज़्यादातर हायर रिस्क में है। ऑल्सो इन पाकिस्तान काफ़ी हद तक मेन ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, और मेन रीज़न ये होता है क्योंकि ये मेन रिस्की बिहेवियर्स में इंडल्ज हो जाते हैं। एंड इन केस ऑफ जब यंग अडल्ट की बात करें तो ज़्यादातर इन्फेक्टेड पर्सन मेल्स हैं, और रेट जनरली कम होता है उन लोगों के लिए जो 50 ईयर्स के एज के होते हैं या 50 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा के होते हैं, एंड वो कम इन्फेक्टेड होते हैं दैन यंग एडल्ट। यानी कि 2 चीज़ है, मेन ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं और स्पेशली यंग एडल्ट्स। बट अगर 50 प्लस एज का कोई इन्फेक्ट हो गया एड्स से तो HIV वायरस से, तो वो काफ़ी हद तक तेज़ी से एड्स डेवलप होगा और उसको और भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं HIV और एड्स के कि 38 मिलियन पीपल HIV और एड्स के साथ रह रहे हैं, 5 मिलियन पीपल न्यूली अफेक्टेड होते हैं हर साल, 8 लाख चिल्ड्रन हैं। ये UNAIDS की तरफ से रिपोर्ट आई है इन 2004। रेट ऑफ HIV हाईएस्ट होता है 20 to 45 ईयर्स ऑफ ओल्ड के एज में, ठीक है। और HIV infection rate is 3 times higher in men than in women, and
मेल 80% ऑफ द जो एड्स के केसेस आते थे वो ज़्यादातर मेल होते थे। अब क्या हम इस बीमारी से किस तरह बच सकते हैं? क्या एक सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन भी होना चाहिए, एजुकेशन या एजुकेट करना चाहिए, अवेयरनेस देना चाहिए ताकि लोग रिस्की और हार्मफुल बिहेवियर्स में ना इंडल्ज हों। लोग लाइफस्टाइल अपनी अच्छी करें, एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करें और सेक्सुअल प्रैक्टिस से या जो भी सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं वो सेफ रखें। ओके, एंड इन्फेक्टेड वुमेन इन प्रेगनेंसी अवॉइड करें एंड अगर कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं तो जल्द से जल्द स्क्रीनिंग करवाएं और अर्ली डायग्नोसिस हो। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स होना चाहिए एंड सेक्स एजुकेशन देना चाहिए टू यंग एडल्ट्स एंड टीनेज टू।